दंत्य स के बाद अगर श या च आता है, च वर्ग की कोई ध्वनि आती है, च वर्ग यानी कि च, छ, ज, झ, तो अगर दंत्य स के बाद तालव्य स आए या च वर्ग की कोई ध्वनि आए तो क्या होता है, दंत्य स बदल जाता है तालव्य स में। जैसे कि वैसे सामान्यतः यह संस्कृत के शब्दों में ही इसका इस संधि का व्यवहार होता है। संस्कृत व्याकरण में, हिंदी में बहुत कम उदाहरण है। तो रामस जोड़ शेते, तो दंत्य स जो है बदल गया तालव्य स में। तो चूंकि ये स्वर रहित है इसलिए यहां भी यह स्वर रहित हो गया, तो हो जाएगा रामश्येते। अब अगला नियम है कि अगर पंचमाक्षर को छोड़ करके, पंचमाक्षर यानी कि अंग, य, अण, न और म को छोड़ करके अगर कोई भी व्यंजन वर्ण आ रहा है और उसके बाद दूसरे पद की पहली ध्वनि अगर ह हो रही है तो पहले पद की अंतिम ध्वनि और दूसरे पद की अंतिम ध्वनि में, दूसरे पद की प्रथम ध्वनि में जब मेल कराया जाएगा तो पहले पद की अंतिम ध्वनि अपने वर्ग की तीसरी ध्वनि बन जाएगी। अर्थात मान लीजिए कि किसी वैसा जो है उदाहरण आ रहा है जिसमें क वर्ग की ध्वनि है, क, ख, ग, घ, कोई भी ध्वनि है, उसमें अगर ह के साथ संधि होगी तो क्या होगा कि क वर्ग की है तो पहले का वर्ग का है तो यह जो है तीसरी ध्वनि हो जाएगी। वैसे ही च वर्ग की कोई ध्वनि रहेगी तो पहले पद की अंतिम ध्वनि ज हो जाएगी। ट वर्ग की होगी तो पहले पद की अंतिम ध्वनि ड हो जाएगी। तो इस तरीके से उसमें परिवर्तन होगा और ह का भी परिवर्तन होगा। इसमें भी जो है दोनों का परिवर्तन होता है। तो पहली ध्वनि क्या होगी, तीसरी, अपने वर्ग की तीसरी ध्वनि हो जाती है और ह का भी परिवर्तन हो जाता है। ह किस में बदल जाता है, तो उस जिस वर्ग की पहली ध्वनि है किसमें, पहले पद में अंतिम ध्वनि, तो पहले पद की अंतिम ध्वनि जिस वर्ग की होगी ह उसी वर्ग की जो है चौथी ध्वनि बन जाएगा। जैसे अब उदाहरण के लिए देख ले, उत धन ह उत में त क्या है, एक व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है, क से लेकर के म तक में त वर्ग का एक व्यंजन है। और पहला दूसरा हम लोग नहीं यहां कर रहे हैं, तो एक व्यंजन है और इसमें ह की संधि होनी है। तो नियम क्या है, अगर ह हो तो पहले पद की अंतिम ध्वनि अपने पद की तीसरी ध्वनि बन जाएगी, यानी कि त द में परिवर्तित हो जाएगा। और ह क्या हो जाएगा, तो पहला पद के अंतिम ध्वनि जो है उस ध्वनि की जो है चौथी ध्वनि हो जाएगी। तो त किस वर्ग की ध्वनि है, त वर्ग की ध्वनि है। और त वर्ग में पहला पद तो हो गया जो है द, और दूसरा पद क्या होगा, तब चौथी ध्वनि हो जाएगा, यानी कि ध। तो हो जाएगा उत धन हत बराबर उद्धत। वैसे ही उत जोड़ हृत बराबर उद्धृत, उत धन हार, तो त हो गया द और हार क्या हो जाएगा, त थ द ध, उद्धार। वाक धन हरि, कबर की तो की तीसरी ध्वनि, तो क जो है हो जाएगा ग, और हरि में तो क वर्ग की चौथी ध्वनि घ है तो हो जाएगा वाघरी। यही है। अब आगे अगला नियम।